सर्दियों की रात थी। धुंध छाई हुई थी और हवा में ऐसी ठंड थी कि सांस लेने पर भी लगता था जैसे कोई बर्फ अंदर जा रही हो। गांव के घरों के दरवाजे बंद थे, पर एक झोंपड़ी में अभी चिराग जल रहा था। उस झोंपड़ी में रहता था रामू लकड़हारा, उसकी बीवी गीता और उनकी 10 साल की नन्ही बेटी प्रिया। गीता चूल्हे के पास बैठी थी, मगर चूल्हे में जलाने को लकड़ी तक नहीं थी। प्रिया अपनी माँ की गोद में सिमटी हुई बोली, माँ, बहुत सर्दी लग रही है, क्या कल हमें खाना मिलेगा? प्रिया, बस सुबह होते ही तुम्हारे बाबा जंगल जाएंगे, लकड़ियाँ काट लाएंगे। तब तक सब्र करो बेटी। लकड़ियाँ तो काट लूंगा गीता, मगर गांव के जमींदार हरीलाल का हुक्म है, आजकल जंगल से कोई लकड़ी नहीं काट सकता। वो बोलता है ये सारी जमीन मेरी है। गीता ने गुस्से से कहा, और हम क्या करें, सर्दी से मरें? रामू खामोश रहा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। अगली सुबह गांव में धुंध इतनी घनी थी कि 10 कदम आगे कुछ दिखाई नहीं देता था। रामू जंगल की तरफ जा रहा था। रास्ते में 2 गांव वाले मिले, राजन और बबलू। राजन ने हंसते हुए कहा, अरे रामो, तू फिर लकड़ियां काटने जा रहा है? सुना है जमींदार के आदमियों ने देख लिया तो तुझे बहुत मारेंगे। अरे ऐसे लोगों के नसीब ही ठंडे होते हैं। जिसके पास कंबल न हो वो भला गरम लकड़ी कहाँ से लाएगा? रामू चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। दिल के अंदर आग जल रही थी, मगर जबान बंद थी। चल बबलू, ये गरीब लोग होते ही ऐसे हैं। इतना कहकर दोनों आगे बढ़ गए। रामू आगे बढ़ा। कुछ लकड़ियां काटी, फिर थके हारे मन से बैठ गया और मन ही मन में बोला, ऐ ऊपर वाले, अगर ये लकड़ियां नहीं बिकी तो मेरी प्रिया भूख से मर जाएगी। कुछ तो रहम कर हम गरीबों पर। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और रामू के सामने एक पुराना बरगद का दरख्त हिलने लगा। दरख्त के नीचे एक जगह जमीन से पुराना संदूक नजर आने लगा। रामू चौंक कर बोला, अरे ये क्या है मिट्टी में? रामू ने कपकपाते हाथों से मिट्टी हटाई और संदूक खोला। अंदर कुछ पुरानी लकड़ियां, एक चांदी का सिक्का और एक अजीब सी लकड़ी की मूरत रखी थी। रामू हैरान होकर बोला, ये क्या है? शायद कोई भूल गया। उसी वक्त झोंपड़ी की तरफ से गीता की आवाज गूंजी, जैसे हवा में कोई संदेशा आया हो। रामू, जल्दी आ जाओ, प्रिया की हालत बिगड़ रही है। रामू ने जल्दी से लकड़ियां समेटी और दौड़ा झोंपड़ी की तरफ। झोंपड़ी में प्रिया के होंठ नीले पड़ चुके थे। गीता आंखों में आंसू लिए बोली, रामू, कुछ लाए हो? हमारी बच्ची ठंड से बेहाल हो रही है। रामू ने जल्दी से लकड़ियां जलाईं और पूरा घर गर्म हो गया। प्रिया ने थोड़ा सा सांस लिया और कहा, माँ, अब अच्छा लग रहा है। गीता की आंखों में आंसू आ गए। गीता ने रामू से कहा, रामू, हम कब तक ऐसे घुट घुट के जिएंगे? रामू ने वही चांदी का सिक्का गीता के हाथ में देते हुए कहा, शायद ऊपर वाले ने हमारी सुन ली गीता। ये सिक्का रामू, ये तुम्हें कहाँ से मिला? जो जंगल में हुआ रामू ने सारा गीता को बताया। लेकिन बाहर गांव में जमींदार हरीलाल के आदमी घूम रहे थे, जो ऐलान कर रहे थे, सुनो सुनो गांव वालों, जो भी जंगल से लकड़ी लाएगा
उस पर जुर्माना लगेगा। जमींदार का हुक्म है। रामू ने खिड़की से बाहर देखा। उसे लगा जैसे उसकी खुशी की ये लम्हाती गर्मी जल्द ही फिर किसी तूफान में बदलने वाली है। अगले दिन जब सूरज निकला, रामू की झोपड़ी से धुआं निकल रहा था और कुछ लोग दूर से देखकर कहने लगे, देखो तो, रामू के घर से धुआं निकल रहा है। लगता है आज उनके यहाँ दावत है। शायद जंगल से चुराकर लकड़ियां लाया होगा। जमींदार को पता चलेगा तो मजा चखाएगा। ये बात सीधी जा पहुंची जमींदार हरीलाल के कानों में। जमींदार साहब, रामू के घर से धुआं निकल रहा है। लगता है उसने जंगल से लकड़ियां चुराई हैं। क्या राजू में इतनी हिम्मत आ गई? मेरे जंगल से लकड़ियां चुराएगा? हरीलाल अपने आदमियों के साथ रामू के घर की तरफ गया। ओए रामू, बाहर निकल। अंदर छुप के क्यों बैठा है? जमींदार साहब, आप अंदर आइए। हरीलाल ने गुरूर से कहा। तेरे घर में बैठने लायक जगह भी है क्या? आया बड़ा जमींदार साहब, अंदर आओ। अरे अरे, हमें बुलाने की जरूरत नहीं। सुना है तुम जंगल से लकड़ियां काट कर लाए हो। मेरे कानून की धज्जियां उड़ा रहे हो। मालिक, मैंने कुछ नहीं चुराया, बस मेरी बेटी ठंड से कांप रही थी। रहम कीजिए। रहम? तुम जैसे लोगों पर रहम करूं? तुम लोग पैदा ही इसलिए हुए हो कि हमारे नौकर बनो। अब चल मेरे साथ, या तो जुर्माना दो या जेल जाओ। गीता रोती हुई आगे आई। मालिक, हमारे पास कुछ नहीं है। ये चांदी का एक सिक्का है, इसे रख लीजिए। ये सिक्का? ये सिक्का तुम्हारे पास कहां से आया? मालिक, ये जंगल में एक पुराने दरख्त के नीचे मिला था। हरीलाल के चेहरे का रंग बदल गया। उसने चालाकी से अपने आदमियों को पीछे हटने का इशारा किया और बोला, वो दरख्त, उसके नीचे तो मेरे दादा का खजाना दफन था और तूने चुरा लिया। रामू हैरत से देखने लगा। खजाना? हरीलाल की आंखों में लालच चमकने लगी। हाँ रामू, तुम मुझे वो जगह दिखा दो, फिर मैं तुम्हें इनाम दूंगा। रामू ने अपनी मासूमियत में हामी भर ली, लेकिन गांव के लोग दरवाजे के बाहर खड़े हंस रहे थे। अब देखना, ये रामू लकड़हारा अपने ही हाथों अपनी बर्बादी का रास्ता खोलेगा। उसी वक्त तेज हवा चलने लगी और कुछ तो होने वाला था, कुछ ऐसा जो पूरे गांव की किस्मत बदल देने वाला था। अगले दिन हरीलाल रामू के साथ जंगल गया। बता रामू, कहाँ है खजाना? मालिक, वो यहीं था खजाना। बकवास बंद करो, तुमने हमसे झूठ बोला। दोपहर को गांव का चौक जमा लोगों से भर गया था। रामू को खींचते हुए चौक की तरफ लाया। रामू की आंखों में खौफ था। गीता और प्रिया पास खड़ी रोती हुई इन्हें देख रही थीं। हरीलाल ने ऐलान किया, गांव वालों, सुन लो, जो मेरी जमीन का खजाना चुरा कर ले गया, उसे मैं सजा दूंगा। रामू ने कांपती आवाज में कहा, मालिक, मैंने जो कुछ पाया वो जंगल में था। मैंने चुराया नहीं, बस मेरी बेटी बीमार थी, इसीलिए। राजन और बबलू आमने सामने खड़े थे। राजन ने तंजिया अंदाज में कहा, हाय रामो, तू तो बड़ी चीज निकाल लाए। शायद कल तुम हम में से किसी का मकान भी सस्ते दाम में बेच दोगे। हाँ हाँ, देखो तो, हमारे रामो अब जमींदार के खजाने के मालिक बन गए। जल्द ही वो शहर जाकर अमीर बनेगा, फिर हम सब से रिश्ता तोड़ देगा। हरीलाल ने गुस्से में कहा, तुमने झूठ बोला रामू, तूने चोरी की और खजाना वहां था ही नहीं। अगर खजाना तुम्हारे पास होता तो आज तुम्हारा ये हाल ना होता। इसे पूरे गांव वालों के सामने ऐसी सजा दूंगा कि पूरा गांव याद रखे।
मालिक, मेरे पति को छोड़ दो मालिक, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे पति का कोई कसूर नहीं इसमें, हमारा बस यही सहारा है। तुम्हारी क्या औकात है मेरे सामने? कानून कानून होता है। अगर किसी ने मेरे खानदान के बारे में झूठ बोला तो उसको सजा मिलेगी। चलो गांव वालों, एक एक करके रामू के मुंह पर कालक मलो, इसकी यही सजा है। जमींदार साहब, मेरा पापा गलत नहीं है, छोड़ दो मेरे पापा को। अरे बच्ची, तुम्हारे पापा वाकई बहुत खास हैं। आज तो पूरा गांव देख रहा है कि अमीरी कहां से आ जाती है। गांव के लोग अब एक एक करके रामू के मुंह पर कालक मिलने लगे। रामू की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वो खुद को कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन अंदर एक खामोश गम था। वो गम जो जबान तक आकर रुक गया और दिल में गड़ गया। इसी दौरान एक बूढ़ा शख्स जिसका नाम पहाड़ो राम था, आहिस्तगी से चौक के किनारे आया। पहाड़ो राम ने अपने हाथ में छड़ी पकड़ी हुई थी, गांव की कहानियां सुनाने वाला। उसने हरीलाल से कहा, हरीलाल बेटे, क्या तुमने जंगल की वो जगह खंगाली? शायद तुम्हें कुछ भी ना मिला हो, पर हमारा रामू इस किस्म का आदमी नहीं जो चोरी करे। तुम्हारा क्या काम बूढ़े? तुम बस ये जान लो कि कानून मेरे हाथ में है। गीता ने जोर से रोकर कहा, रामू, हम ये सब कैसे सहेंगे? प्रिया का क्या होगा? गीता, बस तुम प्रिया का ख्याल रखो, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। बस तुम दोनों को कोई तकलीफ ना हो। चलो अब सब गांव वाले अपने अपने घर। रामू की आज की सजा बस यही है, अब फिर कल फैसला होगा। हरीलाल के आदमियों ने रामू को कमरे में बंद कर दिया। रात गहरी हुई तो गीता और प्रिया ने रामू को देखने जाने की कोशिश की, मगर हरीलाल के आदमियों ने अंदर नहीं जाने दिया। प्रिया ने अपनी माँ से रोते हुए पूछा, माँ, बाबा ठीक होंगे ना? गीता ने अपने दिल में आंसू छुपाकर कहा, हाँ बेटी, बस दुआ करो। रात के सुन्नाटे में जब सब सो गए तो रामू ने वही पुराना चांदी का सिक्का अपने हाथ में महसूस किया, वही सिक्का जो उसने जंगल से निकाला था। सिक्का ठंडा और खामोश था, मगर रामू की उंगलियों में उसका वजन था, जैसे किसी ने उसके दिल पर एक भारी राज रख दिया हो। रामू ने दिल ही दिल में सोचा, अगर ये सिक्का वाकई ही कुछ राज है तो शायद किसी दिन ये राज हमारी किस्मत बदल देगा, मगर अभी तो हमारे ऊपर शर्मिंदगी का पहाड़ टूट पड़ा है। रात ढल चुकी थी। गांव पर ऐसी खामोशी छाई थी जैसे सब सांस रोककर किसी राज के खुलने का इंतजार कर रहे हों। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंजी। झोंपड़ी में गीता जाग रही थी। प्रिया उसकी गोद में सो चुकी थी, मगर गीता की आंखों में नींद नहीं थी। हर बार जब हवा दरवाजे से टकराती तो उसे लगता जैसे रामू की आवाज आ रही हो, गीता, प्रिया का ख्याल रखना। इसी वक्त दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। गीता डरी। सामने पहाड़ो राम खड़ा था, वही बूढ़ा जो दिन में रामू की हिमायत कर रहा था। उसके हाथ में एक छोटा सा कपड़ा बंधा हुआ था। चाचा, आप इस वक्त? हाँ बेटी, ये लो, थोड़ा सा अनाज है, तुम्हारी प्रिया को भूख लगी होगी। चाचा, आपका बहुत शुक्रिया, किसी ने तो हमारा हाल पूछा। गीता बेटी, कल जब जमींदार रामू को दोबारा बुलाए तो याद रखना, वो सिक्का किसी को न दिखाना। गीता चौंकी और बोली, सिक्का आपको कैसे पता? क्या मतलब? पहाड़ो बाबा इन बातों का? कल जब सूरज चढ़ेगा तुम्हारा वक्त बदलने वाला है, मगर याद रखना, जो सच तुम देखोगी सब पर जाहिर ना करना। हर आंख इस सच को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कहकर वो धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह जमींदार हरीलाल के आदमी
रामू को चौक में लाएं। रामो, कल तुमने कहा था तुम्हें दरख्त याद है। आज चलो हमें वो जगह दिखाओ। इस बार अगर तुम झूठे निकले तो तुम्हें सजा वो मिलेगी जिसका तुमने सोचा भी नहीं होगा। मालिक, मैं सच कहता हूँ, मैं तुम्हें वही जगह दिखाता हूँ, पर पता नहीं क्यों। सब लोग जंगल की तरफ चल पड़े। हरीलाल, उसके आदमी, गांव के कुछ लोग और आखिर में गीता और प्रिया। जंगल के किनारे धुंध अब भी छाई हुई थी। सर्दी इतनी थी कि सांस भी जम जाए। रामू ने एक पुराने बरगद के पास रुककर कहा, मालिक, यही जगह थी मालिक। मैंने यहीं से लकड़ियां निकाली थीं और एक संदूक मिला था। हरीलाल ने आदमियों को हुक्म दिया। सिपाहियों ने जमीन खोदनी शुरू की। काफी देर तक मिट्टी उड़ती रही, मगर अंदर से कुछ न निकला। एक सिपाही हाँफता हुआ बोला, मालिक, यहाँ कुछ नहीं है। हरीलाल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। झूठे, तुमने खजाना छुपा दिया है। नहीं मालिक, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं छुपाया। तुम्हें लगता है मैं अंधा हूँ? ये सब तुम्हारा ढोंग है। मालिक, सच यही है। हम गरीब जरूर हैं, मगर चोर नहीं। हरीलाल ने एक थप्पड़ रामू के मुंह पर दे मारा। आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। प्रिया चीख पड़ी, बाबा! जमीन पर गिरे रामू ने आसमान की तरफ देखा। उसके हाथ से चांदी का सिक्का जमीन पर गिर गया। सबकी नजर उस सिक्के पर गई। पहाड़ू राम, जो चुपचाप पीछे खड़ा था, आगे बढ़ा। हरीलाल, इस सिक्के को हाथ मत लगाना। बूढ़े, अब तू भी फलसफा सुनाओगे? ये सिर्फ एक सिक्का है। वो झुककर सिक्का उठाने लगा, लेकिन जैसे ही उसकी उंगली ने सिक्का छुआ, अचानक जमीन हल्की सी कांप गई और एक सुनसान सी आवाज आई, झूठ के साए में सच कभी नहीं फलता। हरीलाल पीछे हटा, खौफजदा होकर बोला, ये क्या था? रामो हैरान, गीता डरी हुई और बाकी सब गांव वाले भी हैरान और खामोश। पहाड़ों राम की आंखों में एक अजीब चमक थी। मैंने कहा था हरीलाल, हर चीज तुम्हारी नहीं हो सकती। वो दरख्त, वो जमीन और ये सिक्का सब परी लोक की अमानत हैं। तुमने लालच में आकर इसको जगा दिया है। अब जो होगा वो तुम्हारे बस में नहीं। हरीलाल ने घबराकर आदमियों से कहा, चलो चलो, सब वापस चलो। लेकिन हवा के झोंके अब तेज हो चुके थे। दरख्त के नीचे मिट्टी हिल रही थी, जैसे कोई पुरानी चीज जाग रही हो। पहाड़ू राम ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता कहा, वक्त आ गया है। अब ये गांव खुद फैसला करेगा कि सच किसे कहते हैं। दूर बिजली चमकी और हर किसी के चेहरे पर खौफ की लकीरें दौड़ गईं। कुछ होने वाला था, ऐसा जिसके बाद ना हरीलाल वैसा रहेगा, ना ये गांव। जंगल में बरगद के नीचे से अजीब सी सरसराहट की आवाज आ रही थी। सब लोग पीछे हटने लगे। प्रिया अपनी माँ के पीछे छुप गई। माँ, ये दरख्त हिल क्यों रहा है? प्रिया, चुप रह बेटी, कुछ मत बोलना। हरीलाल, तुमने परी लोक की जमीन लूटी, गरीबों की रोजी छीनी। अब ये जमीन खुद इंसाफ करेगी। बकवास बंद कर, मैं किसी से नहीं डरता। ये सब तमाशा है। उसने गुस्से में आकर वो सिक्का जमीन से उठाया, लेकिन जैसे ही उसने सिक्का हाथ में लिया, उसके जिस्म में एक झटका सा लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। सब लोग चीखने लगे, अरे जमींदार जी, क्या हो गया इन्हें? रामू, गीता, पहाड़ू राम और सिपाही सब हरीलाल के गिर्द जमा हो गए। हरीलाल की आंखें खुली थीं, मगर वो बोल नहीं पा रहा था। वो हवा में देख रहा था, जैसे किसी अनदेखी चीज को। पहाड़ू राम ने धीरे से कहा, अब वो देख रहा है, वो सब जो उसने दूसरों के साथ किया था। परी लोक का सिक्का सच दिखाता है।
मगर सिर्फ उनको जो जुल्म करते हैं। अचानक वो खुद बोलने लगा, मगर उसकी आवाज बदल चुकी थी, जैसे किसी और की बोली हो। मैंने उनके खेत छीने, मैंने उनके बच्चों को रुलाया, मैंने बेगुनाहों पर जुल्म किया और अब ये जमीन मुझसे हिसाब मांग रही है। गांव वाले खौफ से पीछे हट गए। अचानक हवा चलने लगी और परी लोग की परी आई। रामो, तुम एक सच्चे और नेक इंसान हो, इसलिए परी लोग ने अपने खजाने के लिए तुम्हें चुना है। ये खजाना लो, अब से ये तुम्हारा है और तुम पर एक जिम्मेदारी है, तुम सब गरीबों की मदद करोगे। शुक्रिया परी जी, मैं वादा करता हूँ मैं हर जरूरतमंद की मदद करूँगा। हरीलाल अब जमीन पर बैठा था। उसका गुरूर टूट चुका था। उसकी आवाज कमजोर थी। रामो, मैंने तुम पर जुल्म किया, मुझे माफ कर दो। मालिक, माफी तो ऊपर वाला देगा, मैं तो बस एक लकड़हारा हूँ। यही फर्क है तुम दोनों में। एक ने दौलत के लिए जमीन छीनी और दूसरे ने ईमान के लिए जमीन मांगी। गांव वाले जो कल रामू पर हंस रहे थे, आज खामोश खड़े थे। राजन आहिस्ता से बोला, रामू भाई, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम पर हंसे, हमें माफ कर दो। मैं किसी से नफरत नहीं रखता, बस चाहता हूँ अब कोई गरीब भूख से न रोए। वो दिन शाम में बदल गया। ठंडी हवा रुक चुकी थी। रामू, गीता और प्रिया बरगद के सामने बैठे थे। उनके चेहरे पर बरसों बाद सुकून था। वक्त का पहिया घूम गया, ठंड का कहर खत्म हो रहा है, मगर याद रखो, जो दूसरों को सर्दी में धकेलता है उस पर कभी बहार नहीं होती। माँ, लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। हाँ बेटी, मगर इस बार सिर्फ हमारी नहीं, सच्चाई की जीत हुई है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, सर्द रात की ठंड में अपनी सांस रोके रखा, या रामू और प्रिया की जिद्दोजहद ने आपको मुतासिर किया, तो सिर्फ एक लम्हा निकालें। वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक बटन दबाना हमें मजीद ऐसी जज्बाती, सस्पेंस से भरपूर और दिल को हिला देने वाली कहानियां बनाने का हौसला देता है। शुक्रिया, आपकी एक सपोर्ट एक नई कहानी को जन्म देती है।